तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक फुल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि झारखंड रीजन से कुछ पोस्टों पे भर्ती आई हुई है। तो आज फिलहाल दोस्तों पूरी बरसात हो रही है, मूसलाधार बारिश, इतना यार कि घरों पे पानी घुस गया। ठीक है, लाइन कटा हुआ है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इसिक, यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, यह प्रत्येक स्टेट में वैकेंसी लाती है और झारखंड में भी वैकेंसी लाई है। देखिए यहाँ पे है आपका नामकुम रांची, इसका कार्यालय है। बोला गया है कि रिक्वायरमेंट फॉर पैरामेडिकल पोस्ट इन झारखंड रीजन। ठीक है, डिटेल ऑफ वैकेंसीज। तो चलिए देख लेते हैं पैरामेडिकल के पोस्टें हैं यहाँ पे। पहला है आपका तो आपको अगर आप सिंपल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है मौका, क्योंकि 12 मेडिकल के कोर्सेस हैं, पहले मैं बता दूँ। ठीक है, और बहुत कम यहाँ पे आपके सीटें हैं। तो पहला है आपका डेंटल मैकेनिक। ठीक है, दूसरा है ECG टेक्नीशियन, तीसरा है जूनियर रेडियोग्राफर, चौथा है फार्मासिस्ट के। ठीक है, जो कि एलोपैथिक से हैं। तो यहाँ पे देखिए डेंटल आपके इसमें टोटल एगो सीट है ओनली ऑन जनरल से। फिर है आपका ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन, इसमें जो है टोटल आपके एक सीटें हैं और ये है ST से। नेक्स्ट है आपका जूनियर रेडियोग्राफर, इसमें 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 को जनरल से, एगो ST से। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट, इसमें 10 वैकेंसीज हैं, जिसमें 5 आपके जनरल से, एगो SC से, 3 को ST से। ठीक है, और एगो EWS से। यार डोर बहुत हड़बड़ा रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। तो आप में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि इस क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल करते होंगे, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इस प्रकार के क्वालिफ़िकेशन को रखते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसका क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह और लास्ट डेट की, बस इतना ही जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रखा गया है आपका ECG टेक्नीशियन में। सैलरी आपका 25,000 से 81,000 के बीच में मिलेगा। एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, ST/SC को छूट मिलेगा आयु में, और OBC को भी। यहाँ पे 10+2 साइंस होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपको जो है 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इस फील्ड में, ECG में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जूनियर रेडियोग्राफर। तो जूनियर रेडियोग्राफर में बोला गया है कि आप जो है लेवल 3 इन द पे मैट्रिक्स 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में आपको दिया जाएगा। सैलरी 18 से 25 साल उम्र सीमा है। ठीक है, और यहाँ पे 12th साइंस से होना चाहिए और आपको 2 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियोग्राफी में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपका है फार्मासिस्ट एलोपैथिक। ठीक है, इसमें आपको लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगा 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच में। ठीक है, और आपकी यहाँ पे बोला गया है कि 32 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका डिग्री की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि डिग्री इन फार्मेसी सीनियर सेकेंडरी विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी। या तो आप डिग्री फार्मेसी किए हों या फिर आप सीनियर सेकेंडरी मतलब कि 10+2 साइंस विथ आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा हो, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एंड रजिस्टर एज फार्मासिस्ट अंडर फार्मासिस्ट एक्ट 1948। ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या मेडिकल काउंसिल ऑफ झारखंड, कहीं से भी हो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फिर है डेंटल मैकेनिक। इसमें आपको लेवल 5 के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलेगा 92,300 के बीच में। उम्र 18 से 25 साल है। इसमें बोला गया कि सिंपली आप 10+2 हो साइंस के साथ, साथ में जो है आपके पास डिप्लोमा डिग्री हो डेंटल मैकेनिक में। ठीक है, 2 ईयर डेंटल मैकेनिक फ्रॉम एनी किसी भी इंस्टीट्यूट से किए हो तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में शुड बी रजिस्टर्ड विथ डेंटल काउंसिल। ठीक है, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, तो आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये तो क्वालिफिकेशन हो गया। फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट की काउंटिंग आपका 30 अक्टूबर 2023 के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ST/SC को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी आयु में। ठीक है, एग्जामिनेशन वगैरह सारा कुछ बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 2 आता है कि हाउ टू अप्लाई। दोस्तों आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द कैंडिडेट कैन ऑनलाइन अप टू 30/10 से लेकर के आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे।
30 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगा। 30 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगा। तो कब से फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा, ठीक है, वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे 30 तारीख तो लास्ट डेट रख दिया है। स्टार्टिंग डेट कब है भैया, चलिए बता दीजिए। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा, और मैं आपको जल्दी बता दूंगा। आपको इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिलअप करना होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म को फिलअप करना है अगर टाइम मिला तो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डेट इन्होंने नहीं दिया है क्लियरली। तो दोस्तों आपका अप्लाई होना शुरू हो गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेमेंट फ़ीस की। तो आपको यहाँ पे कुछ फ़ीस देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे ST SC PWD, ठीक है, कैंडिडेट को लगेगा, एंड फीमेल कैंडिडेट, ठीक, एंड एक्स सर्विसमैन को 250 रुपये, और ऑल कैटेगरी बाकी जितने बच्चे हैं सभी को 500 रुपीज़ यहाँ पे करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम फी, ऑनलाइन एग्ज़ाम का सेंटर की बात कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका सिग्नेचर होगा, बाकी सारे कुछ होंगे वहाँ पे अपलोड करने होंगे, ठीक है, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ, लेफ्ट थंब। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो सेंटर जो है आपको अपने स्टेट के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया गया है वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट सेलेक्टेड इन एप्लीकेशन। हाँ, तो आपको यहाँ पे रांची में इसका सेंटर जनरली दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम का सिलेबस दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल या प्रोफेशनल जो नॉलेज है आपका उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, अरिथमेटिक यानी कि मैथ के 20 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश आपसे नहीं पूछा जा रहा है यार 100 मार्क्स यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका इधर रहेगा वर्जन और ड्यूरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका फिर वैकेंसीज, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग। तो दोस्तों अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, आप कुछ बताने लायक रहता नहीं है, ठीक है। बाकी आप एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ने का मन है तो, ठीक है। सब कुछ जहाँ तक इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। ये पूरा का पूरा 21 पेज का PDF है, मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं अगर आपका दोस्त इसमें से कोई भी एक कोर्स किया हो तो। थैंक यू, बाय।